तो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि ब्रदर बुफेन शुयांग के लिए एक पावरफुल स्पेसशिप बनाना चाहता था और उसके लिए उसे बहुत सारे रिसोर्सेज और ट्रेजर्स की जरूरत पड़ने वाली थी, मगर उसके पास ज्यादा ट्रेजर्स थे ही नहीं, ना ही वो कोई रिसोर्सेज यूज कर पा रहा था। उसके पास जितने भी रिसोर्सेज थे उसने यूज कर दिए थे, मगर उसके बावजूद भी वो अभी तक स्टारशिप नहीं बना पाया था। और इतने में वहाँ पर कुछ और लोग आ जाते हैं जो कि शुयांग और उसके डिसाइपल्स को मारना चाहते थे, मगर वो लोग अपना पूरा जोर लगा कर भी शुयांग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और उल्टा पिटकर वहां से चले जाते हैं और उनका सेक्ट भी अब शुयांग के अंडर में आ जाता है। इसी तरह फिर किसी और सेक्ट के लोग भी वहां पर आते हैं, तो वो लोग भी अपनी एक इल्यूजनरी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए शुयांग को किसी तरह मारने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पे भी उनका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसके साथ ब्रदर बुफेन भी होता है और वो अकेला ही उन लोगों पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ गया था। और शुयांग एक ही एनर्जी बीम अटैक के साथ एक वॉरियर का काम तमाम कर देता है। उसकी पावर देखने के बाद वो लोग उसके आगे घुटनों पर बैठकर गिड़गिड़ाते हैं और ब्रदर बुफेन उन लोगों के रिसोर्सेज को यूज करते हुए स्टारशिप बना देता है, जिस पर शुयांग फौरन से बैठते ही वहां से चला जाता है। अगले सीन में हमें शुयांग की स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही होती है और शुयांग अपने सामने एक छोटे से प्लेनेट को देखता है जहां पर एक बहुत बड़ा डोमेन बना हुआ होता है। उसे देखकर वो कहता है कि क्या यही वो जगह है जहां मुझे आना चाहिए था। ये कहने के बाद वो फिर से वहीं पर ही अपनी कुर्सी लगाकर बैठ जाता है और उसकी स्टारशिप फौरन से उस जगह की तरफ आगे बढ़ने लगती है। अगले सीन में हमें एक अनाउंसमेंट होते हुए दिखाया जाता है और बताया जाता है कि यहाँ पर स्पेसशिप पार्क करना अलाउड नहीं है, प्लीज अपनी स्पेसशिप को पार्किंग एरिया में जाकर पार्क करो। ये अनाउंसमेंट बार बार होने लगती है और हमें वहाँ पर बहुत सारी स्पेसशिप को भी दिखाया जाता है जो कि पहले से ही वहाँ पे मौजूद थी और शुयांग की स्पेसशिप भी वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है और हम वहाँ पर एक और बंदे को देखते हैं जो कि अभी अभी नींद से उठा था। वो उस स्पेसशिप को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, ये तो एक काफी हाई ग्रेड की स्पेसशिप है और इसे एक की रिफाइनर चला रहा है। ये सोचकर ही उसके दिमाग में ख्याल आता है कि आज तो इससे अच्छा खासा पार्किंग का किराया चार्ज करूंगा। वो शुयांग के पास पहुंच जाता है और उससे कहता है कि यहाँ पर स्पेसशिप को पार्क करने के 100 स्टार कॉइन लगते हैं। अगर तुम एग्री करते हो तो तुम्हें 100 स्टार कॉइन्स देने होंगे और उसके साथ साथ तुम्हें इस पेपर पे साइन भी करना होगा। तो शुयांग बगैर अपने हाथ यूज किए उस पेपर के ऊपर अपनी इन्फॉर्मेशन के जरिए साइन कर देता है और हमें एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक रोबोटिक आवाज होती है। वो शुयांग से कहती है कि तुमने अपनी बोट डोंग माउचेन गेट पर पार्क कर दिया है और ये सुबह का टाइम है। शुयांग उस पेपर एग्रीमेंट पर साइन करने के बाद वहां से चला जाता है और दूसरी तरफ वो बंदा अभी भी हंस रहा होता है और उसे पता नहीं था कि ये कौन है, मगर वो शुयांग के बारे में कहता है कि तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ, तुम्हारी ये बोट आज से मेरी है। मगर शुयांग उसे कोई भी रिप्लाई नहीं देता। उसे लगा कि शायद ये एक की रिफाइनर है तो ये यहाँ पर वैसे ही मारा जाएगा और बाद में मैं इसकी बोट पर कब्जा कर लूंगा क्योंकि ये जगह वैसे ही बहुत ही ज्यादा खूंखार जानवरों से भरी हुई है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग जैसे ही उस वर्ल्ड में एंटर करता है तो उसे वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं और उनमें से एक बंदा तो एक बीस्ट की पूरी टांग काट कर लेकर जा रहा होता है। ये देखते ही शुयांग समझ जाता है कि यहाँ के लोग हंटिंग करने में बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। और फिर वहाँ पर एंट्री होती है 2 नए कैरेक्टर्स की। उनमें से एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि अपनी छोटी एक पोती के साथ जा रहा होता है। वो लोग वहाँ पर आकर शुयांग के सामने रुक जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची अपने ग्रैंडपा को आवाज देती है तो उसका ग्रैंडपा कहता है कि क्या हुआ, क्या तुमने कुछ कहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बंदा थोड़ा सा बहरा है। तो उसकी पोती उसे बताती है कि ग्रैंडपा नया हंटिंग मिशन रिलीज हो चुका है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन बहुत ही खुश होता है और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, चलो चलकर देखते हैं। अगर हम लोग एक और शिकार करते हैं तो इससे हम लोग कुछ पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे जिससे हम लोग फौरन से अपने उस स्टारशिप को भी यहाँ से निकलवा लेंगे। तो शुयांग उन लोगों की ये बातें सुन रहा होता है और फिर ऊपर से उसी पार्किंग वाले बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कि उन लोगों से कहता है कि तुम लोग अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम लोगों को मालूम नहीं है कि स्पेसशिप की पार्किंग फीस 100 स्टार कॉइन से, और अगर तुम लोगों ने हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब वक्त पर पैसे ना दिए और तुम्हारा किराया 500 स्टारशिप से ऊपर हो गया तो फिर मजबूरन मुझे तुम लोगों की स्पेसशिप पर कब्जा करना पड़ेगा और उसके बाद मैं इस स्पेसशिप को ऑक्शन हाउस में बेचकर सारे पैसे अपने पास रख लूंगा। अगर तुम्हें अपनी ये स्टारशिप वापस चाहिए तो फौरन से पैसे जमा करना शुरू करो क्योंकि ये स्टारशिप यहाँ पर जितनी ज्यादा देर तक मौजूद रहेगी तुम लोगों की पार्किंग फीस भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। ये देखकर वो ओल्ड मैन और वो बच्ची परेशान
परेशान हो जाते हैं, मगर फिर वो छोटी बच्ची शुयांग के पास चली जाती है और कहती है कि बिग ब्रदर, हम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ये बंदा यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बना चुका है और इसने हम लोगों से भी बहुत सारे पैसे चार्ज किए हैं और उसके बावजूद भी ये अभी तक हमारी शिप हमें नहीं दे रहा। मगर वो ओल्ड मैन शुयांग के पास आता है और कहता है कि कोई मसला नहीं, वैसे भी इंसान ऐसे ऐसे मामलात से तो ही सबक सीखता है, हमें बस बहुत सारे पैसों की ही जरूरत है। मगर शुयांग उससे कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम लोगों की शिप तुम लोगों को वापस मिल जाएगी और वो लोग खुद से आकर तुम्हें तुम्हारी शिप वापस देंगे। ये सुनकर वो ओल्ड मैन समझता है कि शायद शुयांग उनके पैसे देने वाला है। वो शुयांग से कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर तुम हमारे पैसे दे देते हो तो वो लोग हमारी शिप हमें वापस कर देंगे। चलो थोड़ी सी मदद कर भी दो, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें एक हंटिंग मिशन में लेकर जाऊंगा। इतने में शुयांग को फील होता है कि कोई उसे पीछे से छुप कर देख रहा है और वो बंदा शुयांग के सर हिलाने की वजह से हल्का सा पीछे छुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। और दूसरी तरफ शुयांग एक हंटिंग मिशन के लिए उन लोगों के साथ चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शुयांग लोगों के साथ उसी पवेलियन में आ जाता है जहां पर हंटिंग मिशन के टोकन दिए जा रहे थे। मगर वहां पे जितने भी हंटिंग मिशन लिखे हुए होते हैं वो काफी हाई ग्रेड के बीस्ट होते हैं जिन्हें मारना होता है। ये देखकर वो लोग काफी घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये तो स्ट्रेंथ में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं और ये सेकंड लेवल के बीस्ट हैं, हम लोग लगता है कि शायद अपनी स्टारशिप कभी भी नहीं छुड़ा पाएंगे। मगर शुयांग उन लोगों से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें लगता है कि ये सेकंड लेवल के बीस्ट कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं? मगर वो लड़की कहती है कि हमारी स्ट्रेंथ के हिसाब से तो अगर 9th लेवल का बीस्ट होता तो शायद वो भी हमसे ज्यादा ताकतवर होता और ये तो यहाँ पर सेकंड लेवल का बीस्ट है। और अचानक शुयांग को फील होता है कि जैसे कोई पीछे से आ रहा है और वो ओल्ड मैन शुयांग से कहता है कि इस बीस्ट को मारने के लिए हम लोगों को एक टीम बनानी होगी, जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही ज्यादा फायदा होगा। अचानक फिर वहाँ पर एक और वॉरियर आ जाता है जो कि पहले शुयांग की बातें सुन रहा होता है। वो उन लोगों के पास आकर उस ओल्ड मैन से कहता है कि क्या तुम लोगों को हेल्प की जरूरत है? मेरे पास ये रेड टोकन मौजूद है, इसकी मदद से मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ। अगर तुम लोग चाहो तो तुम लोग मेरे साथ एक टीम बना सकते हो। तो ये देखकर वो ओल्ड मैन बहुत ही खुश होता है कि इस बंदे के पास रेड कार्ड है, जिसका मतलब है कि ये एक बहुत ही अच्छा हंटर है। वो उस बंदे से कहता है कि ठीक है, हम लोग तुम्हारे साथ चलेंगे, मगर हम लोग इस लड़के को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। तो शुयांग को देखते ही वो लड़का कहता है कि हाँ ठीक है, मैंने कब मना किया। और शुयांग भी कहता है कि मैंने तो तुम लोगों के साथ चलने के लिए कोई भी बात कही ही नहीं। मगर फिर दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर कहता है कि चलो ठीक है, हम लोग इसे अपने साथ लेकर चलते हैं, वैसे भी जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ही फायदा होगा। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है तो सब के सब लोग एक साथ ही एक डिजर्ट एरिया की तरफ जा रहे होते हैं और शुयांग पहले ही वहाँ पर एक जगह रुक जाता है और वो लोग थोड़ी देर आगे जाते हैं तो उस ओल्ड मैन को हल्की सी स्मेल आती है और वो कहता है कि मैं स्मेल कर पा रहा हूँ कि वो बीस्ट हमारे बिल्कुल सामने हैं और नीचे मौजूद बहुत सारे बीस्ट भी उन लोगों की स्मेल को सूंघ लेते हैं। और देखते ही देखते अचानक से वो ओल्ड मैन उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिस पर वो छोटी बच्ची हैरान हो जाती है और अपने ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश करती है, मगर वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था और आगे बढ़े जा रहा था। ये देखते ही वो छोटी बच्ची कहती है कि मेरे ग्रैंडपा वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। मगर अचानक वो लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम लोग मुझे सही टाइम पर मिल गए। ये देखकर वो छोटी बच्ची समझ जाती है कि उसके ग्रैंडपा को वो कल्टीवेटर कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर वो उससे कहती है कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, तुम्हारे जैसा कल्टीवेटर आखिर ऐसा कैसे कर सकता है? तुम कोई इमोर्टैलिटी के तो कल्टीवेटर हो ही नहीं सकते क्योंकि तुमने सोल पाथ को यूज किया है। और फिर हम देखते हैं वो कल्टीवेटर हंसते हुए कहता है कि ये सारे के सारे 3000 स्टार कॉइंस के बराबर हैं, मगर जब ये तुम लोगों को खा जाएंगे तो फिर इनकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी और इनकी प्राइस भी बढ़ जाएगी। ये डायरेक्टली 3000 से फिर 6000 के हो जाएंगे। वो लड़की अपने ग्रैंडपा को रोकने की कोशिश कर रही होती है और इस तरफ वो बंदा हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम लोगों ने मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। तुम लोगों के बगैर तो मैं कभी भी इतनी ज्यादा पैसे कमा ही नहीं पाता। मगर वो छोटी बच्ची फिर शुयांग से कहती है कि बिग ब्रदर प्लीज यहाँ से भाग जाओ, हम लोग वैसे भी इनका शिकार बनने वाले हैं, इसीलिए तुम मुझे और मेरे ग्रैंडपा को हमारे हाल पर ही छोड़ दो और तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। मैं कुछ भी करके अपने ग्रैंडपा को यहाँ से निकाल लूंगी। मगर दूसरी तरफ वो कल्टीवेटर फिर शुयांग की तरफ देखते हुए कहता है कि भले ही तुम थोड़े से वीक हो, मगर कुछ ना होने से कुछ होना ही बेहतर होता है। ये कहते ही वो फिर शुयांग को भी मारने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करता है,
मगर शुयांग के सामने मौजूद बैरियर उस पावर को आसानी से झेल लेता है। ये देखकर वो कल्टीवेटर भी हैरान हो जाता है कि उसकी पावर का इस पर कोई असर क्यों नहीं हुआ। ये देखते ही वो फिर दोबारा वैसा ही हमला करता है और इस मर्तबा भी रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही होता है। वो चाहकर भी शुयांग का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। मगर फिर शुयांग उससे कहता है कि मेरे ख्याल से उन बीस्ट को तुम ज्यादा पसंद आओगे। ये कहते ही वो उसे उठाकर वापस दूर फेंक देता है, मगर नीचे गिरने से पहले ही वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेता है, क्योंकि शुयांग को पता था कि वो वहां से निकलकर भाग जाएगा। मगर वो कल्टीवेटर कहता है कि आखिर ये तुम कैसे कर रहे हो, तुमने मेरी बॉडी को कैसे कंट्रोल किया है? मैं एक मिक्स ब्लड सोर्ड वॉरियर हूँ। ये कहने की देर थी कि शुयांग उसे नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे बीस्ट उस पर टूट पड़ते हैं। और दूसरी तरफ वो ओल्ड मैन भी उस कल्टीवेटर के कंट्रोल से बाहर निकल आता है और अपनी बच्ची को इस तरह देखकर और खुद को मौत के मुंह में जाता देखकर वो बहुत ही हैरान रह जाता है और कहता है कि शुक्र है कि हम लोग इससे बच गए। वो लोग फौरन से शुयांग के पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने हमारी जान बचा ली। मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, मगर मेरी इस बच्ची का तुमने ख्याल रखा है, इसके लिए तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। मगर दूसरी तरफ शुयांग अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मौजूद जितने भी बीस्ट होते हैं उन सबको पकड़ लेता है और फिर उस ओल्ड मैन से कहता है कि मुझे बताओ कि हम इन बीस्ट के बदले में पैसे कहां से ले सकते हैं। ये सुनकर वो लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं कि शुयांग ने बगैर कोई मेहनत किए उन सारे बीस्ट को पकड़ लिया है। और फिर अगले सीन में हमें दोबारा से उसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि पार्किंग फीस की कमाई को गिनते गिनते थक गया था, मगर वो कहता है कि आज कमाई बहुत कम हुई है। इतने में शुयांग उन सारे के सारे मॉन्स्टर्स को उसके सामने लाकर फेंक देता है। ये देखते ही वो कहता है कि अरे वाह, आज तो बहुत ही अच्छी कमाई होने वाली है। वो ओल्ड मैन उससे कहता है कि ये मॉन्स्टर रखो और हमें पैसे दे दो। तो ये देखकर वो बंदा कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, ये लो तुम्हारे पैसे। वो उन लोगों को एक कैलकुलेशन करने के बाद 700 स्टार कॉइन्स दे देता है, जिस पर वो ओल्ड मैन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि इनकी प्राइस तो 3000 है, तुमने हमें 700 कॉइन दिए हैं। मगर दूसरी तरफ वो बंदा कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम लोगों को दोबारा से कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। वो फौरन से उन बीस्ट की तरफ जाता है और कहता है कि जरा इन्हें देखो, ये कितने दुबले पतले हैं, इसलिए इनके 200 कॉइन कट हो गए और इनमें से कुछ छोटे बच्चे हैं, इसीलिए इनके मैं 300 स्टार कॉइन्स काट रहा हूँ। इनकी क्वालिटी देखो, ये बिल्कुल लो क्वालिटी के हैं, इसीलिए इनकी क्वालिटी के भी मैं 500 कॉइन काट रहा हूँ। इसी तरह वो एक के बाद एक मिस्टेक निकालना शुरू करता है और कहता है कि मैंने जो कैलकुलेशन की थी उसके हिसाब से तुम लोगों के जो कॉइन बनते हैं वो 700 ही बनते हैं, इसीलिए ये कॉइन लो और यहाँ से चले जाओ। अगर तुम लोगों को ये चीज यहाँ पर सेल नहीं करनी तो फिर इसे यहाँ से लेकर कहीं और चले जाओ। ये सुनते ही फिर वो छोटी लड़की कहती है कि तुम जानबूझकर हमारे साथ ऐसा कर रहे हो, तुम जानते हो कि हम लोग तुमसे वीक है, तो इसीलिए तुम लोग हमारी कमजोरी का फायदा उठा रहे हो। वो बंदा कहता है कि अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ तो तुम लोग ये बीस्ट लेकर यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। जिसके बाद शुयांग कहता है कि चलो चलते हैं यहाँ से। मगर वो छोटी बच्ची कहती है कि बिग ब्रदर, क्या हम लोग इसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। मगर हम देखते हैं कि शुयांग अपने हाथों से कुछ कॉइन्स बाहर निकालता है और उन कॉइन्स को उस बंदे की तरफ थ्रो कर देता है और वो लोग जैसे ही वहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम देखते हैं कि वो बंदा उन लोगों से कह रहा होता है कि देखता हूँ मैं तुम लोग कहाँ जाकर अपने ये बीस्ट सेल करते हो। ये कहने की देर थी कि अचानक वो पूरा का पूरा पहले से डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहाँ पे मौजूद उस धमाके की वजह से उस बंदे की बॉडी में मौजूद जितने भी कॉइन्स थे वो सारे के सारे उन लोगों के सामने आ जाते हैं। ये देखकर वो लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ये तो बहुत सारे पैसे हैं। और वो ओल्ड मैन भी कहता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में कभी भी इतने सारे पैसे एक साथ नहीं देखे। और वो शुयांग से भी कहता है कि जब तुमने वहां से जाने की बात की तो मुझे लगा कि शायद तुमने सारे पैसे ले लिए होंगे, मगर अगर हम लोग ये सारे के सारे गोल्डन कॉइन्स यहाँ से लेकर भाग भी जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए और भी ज्यादा मसले बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों का नाम वांटेड लिस्ट में डाल दिया जाएगा। ये सुनने के बाद शुयांग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और अपनी एनर्जी के जरिए वहाँ पे मौजूद जितने भी गोल्डन कॉइन्स होते हैं उन सबको अपनी तरफ खींचकर अपने पास रख लेता है और कहता है कि अच्छा तो मेरा नाम वांटेड लिस्ट में आएगा। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।